वेलकम टू सीएफए का शो या सीएफए का पॉडकास्ट एपिसोड 3। आज हमारे साथ जो गेस्ट आए हैं ये मेरे बहुत पुराने दोस्त भी रहे हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर भी हैं और हमारे डायरेक्टर भी हैं पंजाब रीजन के, प्रीतपाल संधू। प्रीतपाल he's been in the fitness industry, he has been a bodybuilder in the past, तो बॉडी बिल्डर भी रहे हैं, आज एक एजुकेटर भी हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेस भी रन करते हैं ऑनलाइन क्लाइंट, ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशंस का, ऑनलाइन फिटनेस प्रोग्राम्स का। तो एक ऐसी पर्सनालिटी है who has seen all sides of fitness, whether it was bodybuilding, whether it's education, whether it's running an online program। तो आज प्रीत से हम बात करने वाले हैं द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन डेवलपिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग अ बिजनेस। वेलकम टू द शो प्रीत। थैंक यू चिराग। सो जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, आई वुड से कि आई वाज द फर्स्ट पर्सन जो कोविड के टाइम से पहले कभी सोशल मीडिया पे आई गेस कभी एक्टिव नहीं था। आई रिमेम्बर आपकी कोई प्रेजेंस नहीं थी और आपसे मेरी डिस्कशन भी होती थी, यार मेरे को नहीं करना है, ऐसा मेरे को समझ में नहीं आता। राइट। तो कभी मैंने सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट नहीं डाला 2020 से पहले। 2020 पे रुकते हैं, थोड़ा सा अपनी बैकग्राउंड क्या रहा था, जो बॉडी बिल्डिंग करियर था वो कैसा था, वहां से क्या, आई थिंक पंजाब पुलिस में भी आपका कुछ एक्सटेंड रहा है छोटा सा। राइट। सो मैं पंजाब पुलिस टीम में रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग में। अच्छा। स्टेट तक मैं बॉडी बिल्डिंग में जीता हूँ। ओके। उसके बाद एज अ साइड इनकम और टू ट्रेन इन अ बेटर जिम आई ज्वाइन द फिटनेस इंडस्ट्री। अच्छा। एज अ असिस्टेंट ट्रेनर। ओके। सो समहाउ इट क्लिक्ड एंड उसके साथ मैंने अपनी फिटनेस एजुकेशन पे काम किया। पहले एक नेशनल सर्टिफिकेशन किया, उसके बाद मैंने आईसीसी का सर्टिफिकेशन किया, मीनवाइल एनएसए किया एंड आई केप्ट ग्रोइंग। जैसे मैं अपना एजुकेशन कोई प्रोग्राम करता था, साथ ही साथ मुझे ग्रोथ मिलती गई, स्टार्टिंग फ्रॉम असिस्टेंट ट्रेनर टू पर्सनल ट्रेनर टू फिटनेस मैनेजर टू जनरल मैनेजर इन ऑलमोस्ट नो टाइम। ओके। एंड मीनवाइल आई डिसाइडेड टू क्विट द पुलिस जॉब एज वेल। तो मैंने वहां से भी क्विट कर दिया और फुल टाइम में इसमें आ गया। देन ऑब्वियसली फिर आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग समथिंग एट माय ओन एंड देन वी मेट एंड वी स्टार्टेड विद दिस फिटनेस एजुकेशन एज वेल। एंड उसके बाद फिर कोविड आया तो चीजें स्टैंड स्टिल पे थी। देन आई गॉट इनटू ऑनलाइन थिंग्स एंड इट पेड रियली वेल and that's exactly what I'm doing as of now, as being fitness educator and taking care of my online fitness. We'll talk about it. I'm really interested in that journey from a bodybuilder to an educator, because बहुत सारे बच्चे आते हैं इसी माइंडसेट के साथ, अरे सर इतने साल हो गए दंड पेलते हुए, इतने साल हो गए बाइसेप्स करते हुए, सब कर लिया, डोला हो गया 18 इंच का, अब पैसे कैसे कमाने। तो वो एक साइकिल जो थी कि यार मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मेरे को तो सब कुछ पता है, टू एक ऐसी जर्नी शुरू करना कि यार यहाँ तो मैं बिल्कुल ही बिगनर हूँ, वहां डोला इंच कैसे बनाना है 18 इंच का, और चेस्ट कैसे रहेगी 50-52 इंच की, और थाइस का स्क्वाट कैसे होगा, वर्सेस इनटू द क्लासरूम क्वाड्रिसेप्स क्या है, बाइसेप्स ब्रेका है क्या होती है, पेक्टोरालिस मेजर क्या होती है। हाउ वाज दैट डिफरेंशिएशन फॉर यू? आई वुड से मैं अनलकीली लकी हो गया बिकॉज आई गॉट एन इंजरी। मुझे बैक में इंजरी हुआ जब मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा था। देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर सोल्यूशन कि मैं उसको कैसे फिक्स करके अपने बॉडी बिल्डिंग करियर को आगे बढ़ा सकूं, एंड आई कुडंट फाइंड एनी हेल्प। फिर उसके बाद खुद स्टडी करना शुरू किया एंड रियलाइज की गैप बहुत बड़ा है। जो चीज हमें मिल रही है एज ए नॉलेज, वो एक्चुअल में नॉलेज है ही नहीं है। तो फिर उस गैप को फिल करने के लिए खुद स्टडी किया और ज्यादा अवेयरनेस हुई और आगे पढ़ाई की। तो देन विद दैट इंफॉर्मेशन आई स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल और रियलाइज हुआ कि शायद मेरी अप्रोच लिमिटेड होगी, तो कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे हम ज्यादा लोगों को रीच कर पाए। देन स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट फिटनेस एजुकेशन वेयर वन ट्रेनर, अगर मैं एक ट्रेनर को पढ़ा रहा हूँ तो आगे 10 लोगों को फिट कर रहा हूँ। बिल्कुल, आई थिंक दैट इज अ गुड आइडिया टू लुक एट दिस वे ऑल्सो, कि आप दुनिया को हेल्प कर रहे हो, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात कर रहे हो, आप लोगों को समझा रहे हो कि हेल्थ का बेनिफिट क्या क्या है। सो नाउ कमिंग बैक टू 2020, मेरे को याद है हमारा डिस्कशन होता था, आप बोलते थे यार ये क्या मेरे को नहीं समझ में आता, कोई हायर कर लेते हैं जो देख लेगा। तो सडनली ये वायरल सेंसेशन बनना और मिलियंस में व्यूज, मुझे याद है तो आपके आई थिंक एक दो वीडियोस पे 20-25 मिलियन प्लस भी व्यूज हैं, और इंस्टाग्राम पे भी कोई ना कोई वीडियो देखो तो आपकी वायरल हो ही रही होती है। तो कैसे ये ट्रांजिशन, जो लोग टेक्नोलॉजी से डरते हैं, फोन देखते हैं उनको लगता है अरे भाई उल्टा भाग लो यार, ये कौन वीडियो बनाएगा, ये क्या हैशटैग होते हैं, क्या होता है, तो वो आपके माइंडसेट किस तरह से रहा कि जो आदमी 2020 तक सोशल मीडिया यूज नहीं करता था
सो जब मैंने भी शुरू किया सोशल मीडिया, ऑब्वियसली कोविड के टाइम पे, तो टाइम बहुत था, काम नहीं था जैसा सब फिटनेस इंडस्ट्री के लोगों के साथ हुआ होगा। तो मैंने उस पर थोड़ा काम करना शुरू किया, जस्ट टू पास टाइम एंड फिगर आउट कि कैसे ये काम करता है। एंड ऑनेस्टली इट यूज टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू क्रिएट अ सिंगल पीस ऑफ कंटेंट। एक एक वीडियो बनाने में 5-5 घंटे निकलते थे, बट उस कंसिस्टेंसी को जारी रखा, क्वालिटी पे काम किया, और इवेंचुअली आई गेस उसके बाद एक ऐसा टाइम आया कि मैं 1 घंटे में 10 या 15 दिन का कंटेंट बना पाता। अच्छा। सो ओवरऑल जो मेरी लर्निंग है इस पूरे प्रोसेस के दौरान, कि अगर आप क्वालिटी पे काम करते हो और कंसिस्टेंटली काम करते हो, आप अपने सोशल मीडिया को ग्रो कर सकते हो। इनफैक्ट इसमें भी दो ऑप्शन है कि आपको अपनी क्वालिटी ऑडियंस चाहिए जो समहाउ आपको किसी तरह का बिजनेस लेके आए, या सिर्फ आपको ऐसे फॉलोअर्स चाहिए जो एंटरटेनमेंट के आपके पेज पे आ रहे हैं। तो आई बिलीव अगर आप क्वालिटी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो और स्पेसिफिक ऑडियंस अट्रैक्ट कर रहे हो, तो इवेंचुअली हेल्प करेगी आपको अपने पेज को ग्रो करने में और आपका जो भी बिजनेस मॉडल है उसको ग्रो करने में। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंटेंट को लेके। मतलब Right. मैंने एक चीज देखी कि ऐसे ऐसे लोग भी वायरल हैं जो बहुत ज्यादा, मैं बोलूंगा, बेकार वीडियोस आप देख रहे हो, वो बॉडी शेम कर रहे हैं लोगों को और टच करके बता रहे हैं ये देखो ये ऐसे थुलथुला है, इसको ऐसे कम कर दो और इसको ऐसे कम कर दो। कुछ सप्लीमेंट वाले लोग हैं, मैं जानता नहीं कौन है, बट किसी ने मुझे वीडियोस भेजी, वो भी वीडियोस वायरल हो रही है। और एक है कि कंटेंट अच्छा जो लोग देखना चाह रहे हैं, तो एक वो कहता है ना क्रीपी कंटेंट है कि ठीक है यार बस बना दिया और डाल दिया। और एक जो होता है कि एक एक रेगुलर कंटेंट, एक अच्छा कंटेंट जो मार्केट में गया, जिसने 4 लोगों को अच्छी बात बताई। सिर्फ ये नहीं कि बॉडी शेम कर दिया, कुछ मजाक बना दिया, कोई फालतू की एक आपने एडवाइस दी थी जिसका कोई रीजन नहीं था, जिसका कोई फायदा नहीं था। तो वो कैसे डिफरेंशिएशन मतलब आपको दिखता है जब आप सोशल मीडिया पे होते हो? देखो, आपको दोनों तरह की ऑडियंस मिलती है सोशल मीडिया पे। एक जिनको क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम करना है और जिनको सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आना है। तो मैं ये हमेशा मानता हूँ कि आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किसको एंटरटेन करना चाहते हो। अगर आप अपने बिजनेस को ध्यान में रख के कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो आप ऑब्वियसली क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करोगे। हालांकि उसमें भी कई बार आपको एंटरटेनमेंट के लिए कोई ना कोई चीज डालनी पड़ती है, बट अगेन बेटर है कि आप पहले से डिसाइड करके चलो कि आपको अपनी लाइन कौन सी पिक करनी है। इनफैक्ट ऐसा भी नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं तो ही आप बिजनेस जनरेट कर पाओगे। अगर आपके पास क्वालिटी फॉलोअर्स हैं और आप क्वालिटी कंटेंट उनको दे रहे हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगे पेज को ग्रो करने में और ओवरऑल अपने बिजनेस को बढ़ाने में। मतलब मैंने भी ये कहीं पढ़ा था कि 100 फॉलोवर हैं और 20 आपके, अगर उसमें से कस्टमर निकल आते हैं ना, तो 1 लाख फॉलोवर होने का कोई फायदा नहीं जब आप उसमें से 4 ही कस्टमर निकाल पाओ। Absolutely. हाँ, आपका मतलब जो फनल है वो ऐसा होना चाहिए कि जहां से एक्चुअली कुछ बिजनेस निकल पाए। ये नहीं कि लोगों ने सिर्फ आपको फॉलो कर रखा है और उससे कोई बिजनेस नहीं निकल के आ रहा आपके लिए, तो फिर ऐसी फैन फॉलोइंग का कोई फायदा है नहीं। फिर एक हमारा जो क्वेश्चन होता है ना, बहुत सारी हमारी ऑडियंस जो है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो देखते हैं और वो जानना चाहते हैं कि सोशल मीडिया को मैं कैसे यूज करूं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। चाहे मैं एक डाइटिशियन हूं, चाहे मैं एक पर्सनल ट्रेनर हूं, मैं एक जिम ओनर हूं, या मैं अपना एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ पर्सनल ट्रेनिंग का। तो मतलब व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? कितना वीडियोस बनाना चाहिए, किस तरह का वीडियो बनाना चाहिए, कैसे आप अपनी रीच को बढ़ा सकते हो, वो सारी चीजें जो बेसिकली हैक्स आपको थोड़े क्लियर हैं, अगर सिंस आई हैव रीच्ड टू दैट लेवल जहां पे लाखों फॉलोअर्स हैं, तो वो मतलब शेयर करना मुझे लगता है बहुत जरूरी है बच्चों के साथ। राइट। सो सबसे पहली बात है जो सबसे ज्यादा मैटर करता है सोशल मीडिया को ग्रो करने में, कि आपको अपनी नीश डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको स्पेसिफिकली बेचना किसको है। जो सबसे बड़ी गलती, मैं बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल पढ़ता हूँ जो मुझे फॉलो करते हैं और जिनका सोशल मीडिया स्ट्रांग नहीं है, दे ट्राई टू हेल्प एवरीवन आउट देयर। उनको वेट गेन भी करवाना है, उनको वेट लॉस भी कराना है, उनको हाइपरट्रॉफी भी करवानी है, उनको स्पोर्ट्स कंडीशनिंग भी करवानी है। तो ऑडियंस कंफ्यूज्ड है, उसको ये लगता है कि ये स्पेशलिस्ट नहीं है, ये सब कुछ करवा रहा है। Versus, for example, if I put myself forward on social media, I talk about weight loss. Though I have education in providing people fitness, bodybuilding, sports conditioning and everything. But I talk about weight loss because I know कि वो मेरी नीश है। तो अगर किसी को भी अपना सोशल मीडिया ग्रो करना है, तो उसको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि उसकी नीश क्या है। जब तक वो नीश डिटरमाइन नहीं करेगा, लोग उसके पास नहीं आएंगे। पहला स्टेप। और दूसरा सिंपल जो मैंने पहले बोला कि क्वालिटी कंटेंट कंसिस्टेंटली।
अब कंसिस्टेंसी का ये मतलब नहीं है कि आपको हर रोज 2 पोस्ट डालने हैं या एक दिन एक पोस्ट डालना है, हफ्ते में एक पोस्ट डालना है। आपको जो भी करना है उसको रेगुलर करना है, ताकि जो ऑडियंस की जो एक्सपेक्टेशन है वो सही सेट हो कि मुझे इस पेज पे हर हफ्ते या हर दिन पोस्ट मिलेगा और वो मेरे लिए वैल्यूएबल होगा। कई बार लोग ज्यादा कंटेंट क्रिएट करने के चक्कर में क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। सो यू नीड टू डिसाइड कि आपको कितनी क्वालिटी आप दे सकते हो कंसिस्टेंटली, उस हिसाब से आप अपने लोगों के साथ कमिटमेंट रख सकते हो। बिल्कुल, जैसे यहाँ पे ना आपका पढ़ाई बहुत काम आता है कि कंटेंट डिसाइड करना कि मुझे एक्चुअली बात किस चीज पे करनी है, मुझे किस तरह की लैंग्वेज में बात करनी है। देखो जो बहुत टेक्निकल वर्ड्स होते हैं ना, ये बड़ा आसान होता है बोलना। आप आके वहां बोल के चले जाओ, सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आएगा कि आप बोल रहे ब्यूटरिक एसिड क्या है या टीसीए साइकिल क्या है या आप ग्लाइकोलिसिस और ये सब वर्ड्स बोल के चले जाओगे, सामने लगेगा पता नहीं क्या बेवकूफ वाली बातें करके चला गया। जब आप एक आम आदमी के लिए बात कर रहे हो तो आपको ये भी उसे समझाना जरूरी है कि उसकी लैंग्वेज में जो उसे समझ में आए। प्लस आपका गोल, जैसे प्रीत ने बोला कि आपका गोल किस तरफ से है। आप जिम चलाना चाहते हो तो आपके पोस्ट जो है वो एक जेनेरिक फिटनेस की तरफ हो सकते हैं। आप ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग की बात करें तो अपने क्लाइंट्स के फीडबैक, अपने क्लाइंट्स के सोल्यूशन ये डालना बहुत जरूरी है। अगर आप एक डाइट प्लान की बात कर रहे हो तो क्या प्लान में आप दे रहे हो, लोगों ने क्या अचीव किया, ये सब बताना बहुत जरूरी है। अब आप बेचना चाहते हो न्यूट्रिशन प्लान और आप करके दिखा रहे हो स्क्वाट, तो यार ये तो चलेगा नहीं। देखो आप बेच रहे हो जिम की मेंबरशिप और आप उसे बता रहे हो कोई और चीज की आप ये काम करो, दाल मूंग दाल खाया करो। अरे यार तुम जिम के बारे में बताओ ना कि तुम्हारा जिम कैसे डिफरेंट है दूसरे से। तुम्हारी यूएसपी क्या है? मेरी यूएसपी है कि मेरे इक्विपमेंट बहुत अच्छा है, मेरे ट्रेनर सर्टिफाइड हैं, मैं सर्टिफाइड हूँ, मैं आपके साथ खुद बैठ के आपको काउंसलिंग करके प्लान बनाने वाला हूँ। तो ये बताओ ना, दाल खानी है वो तो कोई डाइटिशियन भी बता रहा है, तुम्हारा और उसमें फर्क क्या रह गया फिर? सो यू हैव टू क्रिएट दैट निश। सो आखिरी 2 लाइंस में भी क्या बताना चाहोगे इन लोगों को कि अगर ये भी आपकी तरह ग्रो करना चाहते हैं, जो आपका पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस रहा है, उसको अगर 2 लाइनों में, अगर एक यंग प्रीत जो 15 साल पहले 20 साल पहले अपना करियर शुरू कर रहा था, वो अगर आज यहाँ बैठा हो तो उसको क्या बताना चाहोगे कि दिस इज समथिंग यू शुड फॉलो? सो मैं यही बोलूंगा कि वर्क ऑन योर एजुकेशन फर्स्ट अलॉन्ग विद वर्किंग ऑन योर फिटनेस, और उसके साथ बिल्ड कनेक्शन विद द पीपल यू गोना ट्रेन, वेदर इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन, क्योंकि वही लोग हैं जो तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ऑनलाइन में हम जाएं तो शायद वहां बहुत लोग बैठे हैं, लोग वहीं बैठे हैं जहां तुम केयर करते हो। अगर तुम किसी जिम में भी जा रहे हो, वहां 500 लोग वर्कआउट कर रहे हैं और तुम उनकी केयर कर रहे हो, दे विल लाइक टू बाय और दे विल लाइक टू बी एसोसिएटेड विद यू और फ्रॉम यू, वर्सेस तुम्हारे जिम में बहुत लोग हैं लेकिन तुम वहां खड़े होकर अपनी वीडियो बना रहे हो। तो वहां पे ना तो तुम वीडियो वाले को अच्छे से एंटरटेन कर रहे हो, ना तुम जो लोग वहां पे हैं उनको एंटरटेन कर रहे हो। तो गिव केयर टू पीपल एंड बी प्रोफेशनली क्वालिफाइड और हैव रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन और नॉलेज, देन यू विल डेफिनेटली ग्रो नो मैटर व्हाट। बिल्कुल परफेक्ट 2 सेंस फ्रॉम प्रीत ऑन दिस। और ये बहुत जरूरी है आपको भी समझना कि हर क्लाइंट को यहाँ पे बहुत जरूरी होता है वो इंडिविजुअलाइज अटेंशन देना और वो केयर की बात करना। तो आज का ये एपिसोड था सोशल मीडिया और किस तरह से एजुकेशन को ग्रो करके आप सोशल मीडिया के थ्रू एक बिजनेस जनरेट कर सकते हो। आपका भी अगर एक सोशल मीडिया का कोई चैनल है जिसके थ्रू आप बिजनेस जनरेट कर रहे हो या करना चाहते हो या आपके इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए एंड विल डेफिनेटली ट्राई एंड गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।